तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में जैसे कि आप सब जानते हैं आज है 8 जुलाई 2024 यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी नीट 2024 डिस्क्रिपेंसीज से रिलेटेड। सो लास्ट हियरिंग के टाइम पे जैसे कि कहा गया था कि जितनी सारी पिटिशन्स आई थी जिसमें अलग अलग टॉपिक्स थे लाइक पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग, डिमांड ऑफ री नीट, मल्टीपल टॉपर फ्रॉम सेम सेंटर एक्सेट्रा, जितने भी टॉपिक्स थे उनको कहीं ना कहीं कंबाइन करके एक सिंगल कंबाइन आप कह सकते हैं, सिंगल तो नहीं कहेंगे, कंबाइंड फॉर्म में आज ये न्यूज़ के लिए गई थी जिन पे आज कहीं ना कहीं बात करी गई थी। एंड मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हियरिंग होने वाली है जो आज हो चुकी है मतलब, तो उसमें बेसिकली 4 पॉसिबिलिटीज़ थी एंड उसमें से जो 4th पॉसिबिलिटी थी तो वही यहाँ पे हमको रिजल्ट के रूप में देखने को मिली है। यानी कि अभी भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट नहीं बताया गया। अभी भी यहाँ पे जो बात है, जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट हियरिंग पे टाल दी गई है जो कि होने वाली है 11 जुलाई 2024 को, थर्सडे को। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको इस वीडियो को ड्रॉप नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पूरा सिनेरियो समझना, ठीक है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिनेरियो। तो मेजोरिटी जो यहाँ पे ध्यान दिया गया था जिन टॉपिक्स पे वो थे री नीट, NTA एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे री इवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी गई है आज के हियरिंग में। री इवैल्यूएशन जो अगली हियरिंग होनी है थर्सडे को उस टाइम पे उसकी बात करी जाएगी। आज उसके बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग हुई थी वाली, यहाँ पे ये जो हियरिंग थी सुनाई गई थी एक 3 मेंबर बेंच को जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ठीक है। सो अब हम 1 बाय 1 इस पे इन डेप्थ बात करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि रीवैल्यूएशन पे अभी तक कोई बात नहीं करी गई है एंड कोर्ट व्यू की बात करें कि कोर्ट का क्या नज़रिया है इस केस से रिलेटेड। तो मैं आपको इसको अगर समराइज़ करूँ तो 2 पॉइंटों में आपको समराइज़ करूँगा। पहला कि कोर्ट का ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है 23 लाख से ज़्यादा बच्चों पे एंड उनके करियर्स पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर आप कह सकते हो वही 3 मेंबर वो बेंच है उन्होंने, ठीक है। सेकंड पॉइंट जिसको बार बार रिपीट करा जा रहा था इस हियरिंग में चीफ जस्टिस द्वारा, वो ये था कि री नीट इज़ द लास्ट पॉसिबल ऑप्शन, ठीक है। यानी कि जितनी भी यहाँ पे बातचीत चल रही है, जितना भी यहाँ पे डिस्कशन होगा, हियरिंग सुनी जाएगी एंड जितने भी ऑप्शंस या फिर जो भी पॉसिबिलिटी होगा, आउटकम होगा, उन सब के बाद भी जो हमारा री नीट है जिसकी बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो सबसे एंड ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है कि अगर कुछ भी नहीं हो पाया, एकदम हार मान ली, सारे सब कुछ चेक कर लिया एंड कुछ भी रिजल्टेंट नहीं मिला, तब जाके लिया जाएगा यहाँ पे री नीट, तब जाके री नीट को कंडक्ट करवाया जाएगा, ओके। अब री नीट किस केस में होगा ये भी मैं डिफाइन करा गया था कि 3 पॉसिबिलिटी है जहाँ पे री नीट कहीं ना कहीं करवाया जा सकता है। अब ये 3 केसेस क्या हो सकते हैं? पहला, अगर इंटीग्रिटी ऑफ एंटायर एग्ज़ाम इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे ये साबित हो जाए कि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है और प्रॉपर इसका कंडक्शन नहीं करवाया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं लाइक रजिस्ट्रेशन में गलती या फिर जो कंडक्शन जब भी एग्ज़ाम हो रहा था तो उस टाइम पे कैसे वो स्मूथली कंडक्ट करवाया गया, नहीं करवाया गया, एंड जितने भी अदर फैक्टर्स हैं सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे रीनीट कंडक्ट करवाया जा सकता है अगर ये प्रूव हो जाए कि मास लेवल पे एग्ज़ाम का जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, वो लीक हुआ था। याद रखना मैं कह रहा हूँ प्रूव हो जाए, ठीक है। हम मुंह से बोलेंगे तो यहाँ पे कोर्ट हमारी नहीं सुनेगा, हमें प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यही प्रूफ दिखाएंगे तभी यहाँ पे रीनीट का कोई चांस बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये ट्रेस हो जाए कि मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर ये कंफर्म हो जाए कि पेपर लीक को ट्रेस नहीं करा जा सकता है, मतलब कोई श्योरिटी से ये नहीं बोला जा सकता कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उस केस में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रीनीट होगा, ठीक है। तो ये 3 केस ऐसे बनते हैं जहाँ पे रीनीट करवाया जा सकता है। अब इसका पता कैसे चलेगा? जो मैंने 3 पॉसिबिलिटी बताई, इसको कंफर्मेशन करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। आप ऐसे ही रैंडमली तो यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे मतलब ये तीनों एरर्स हुए हैं, ठीक है। तो इन तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड इसको वेरीफाई करने के लिए जो ये 3 मेंबर बेंच था, इन्होंने रिपोर्ट मांगी है अलग अलग लाइक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे। तो पहले तो NTA से कहा गया है कि जितने भी बच्चों का डाटा है, ठीक है, एंड साथ ही साथ इस पूरे इशू से रिलेटेड जो भी स्टेप्स NTA ने लिए हैं
वो कहीं ना कहीं उनको एक रिपोर्ट के फॉर्म में कहीं ना कहीं सबमिट करना होगा सुप्रीम कोर्ट को। एंड ये करना होगा थर्सडे से एक दिन पहले, यानी कि जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है उससे एक दिन पहले यहाँ पे इनको ही सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा, सीबीआई को आप जानते हैं कि इस केस में सीबीआई भी एंटर हो चुकी थी, इन्वॉल्व हो चुकी थी। सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है ताकि कंफर्मेशन एंड वेरिफिकेशन हो सके कि इस बार नीट के एग्ज़ाम में कोई पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ भी है तो किस लेवल पे हुआ है। ठीक है, एंड इसके अलावा जितनी बाकी डिटेल्स है वो सीबीआई बताएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सीबीआई से भी यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई है। एंड इसके बाद एट द एंड कहा गया है कि जितनी भी पिटिशन्स हैं उनको कंबाइन करके 10 पेजों का एक नोट बनाया जाए। ठीक है, यानी कि जितनी भी पिटिशन्स हैं जिन पे बात करी जा रही है उनको 10 पेज में लाइक एक तरह से समराइज आप कह सकते हैं करा जाए, सारा नोट करा जाए, वो भी पिटिशनर साइड द्वारा, यानी कि उनके जो भी लाइक लॉयर्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे एक 10 पेज का डॉक्यूमेंट रिपोर्ट सबमिट करें टू द सुप्रीम कोर्ट बिफोर द हियरिंग ऑफ या फिर बिफोर द नेक्स्ट हियरिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे जो बात है वो अगले हियरिंग पे जाके फंस चुकी है। ठीक है, जो कि थर्सडे को होनी है। अब इस बीच इम्पोर्टेंट बात ये है कि काउंसलिंग पे कोई भी स्टे नहीं लगा है। काउंसलिंग प्रोसेस चालू वो आपको पता है कि होने वाला था, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा रोक दिया था। बट अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनका कोई भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है काउंसलिंग से रिलेटेड। ये काउंसलिंग होगी नहीं होगी, कंटिन्यू होगी, स्टे होगी, क्या होगा, ये सारा का सारा फैसला यहाँ पे दे दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट पे। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो भारतीय सरकार है, वो डिसाइड करेगी कि यहाँ पे लाइक होना चाहिए काउंसलिंग यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम से कंटिन्यू होगी कि उसमें कोई ब्रेक आएगा बीच में। ठीक है, सो ओवरऑल यही कंक्लूजन रहा है इस पूरे हियरिंग का। ठीक है, अब जो आगे होगा वो नेक्स्ट हियरिंग पे ही समझा जाएगा। एंड इस बीच अब मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताना चाहूँ तो देखिए, अगर किसी तरीके से सीबीआई या एनटीए या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट EOU ये साबित कर दे कि पेपर लीक हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तभी यहाँ पे रीनीट होगा। एंड सिर्फ पेपर लीक प्रूव नहीं करना है इनको, पेपर लीक मास लेवल पे हुआ है ये प्रूव करना है। ठीक है, अगर ऐसा हो पाएगा तो ही रीनीट होगा, नहीं तो रीनीट का एकदम कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसको एज अ लास्ट ऑप्शन ही देखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाइक सोचा भी नहीं जा रहा है रीनीट के बारे में। अभी सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सारी बातों को सामने रखी जाए एंड कोई पॉसिबल आउटकम या कोई पॉसिबल सोल्यूशन निकाला जाए जिससे बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके विदाउट रीनीट। क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि रीनीट को कंडक्ट करवाना, इसका होना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालेगा हमारे एजुकेशन सेक्टर पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा अगर ये एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। जो इंटीग्रिटी है कहीं ना कहीं वो बिगड़ेगी नीट एग्ज़ाम की। एनटीए पे बहुत सारे लोग डिमांड करें कि एनटीए को हटा दो, एनटीए से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा, तो वो भी वहाँ पे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ कि एनटीए को हटा दिया जाए, क्योंकि एनटीए ने पिछले कुछ सालों में इतने ज़्यादा एरर्स किए इतने अलग अलग एग्जामिनेशंस में कि मतलब ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो एक बार को आप सारा इमोशनल फैक्टर साइड रखिए। ठीक है, बिल्कुल बच्चों के साथ गलत हुआ है, हमारे कहीं ना कहीं सहानुभूति है, वो सब है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली सोचा जाए तो बहुत ज़्यादा ही माइन्यूट या फिर नेग्लिजिबल चांस है यहाँ पे रीनीट। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन अभी आपको बताई, एनटीए, ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सीबीआई, ठीक है, तो ये क्या इनमें से कोई भी आप सोच के मुझे बताइए कि क्या ये बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे जो एग्ज़ाम था वो लीक हुआ है, मास लेवल पे लीक हुआ है? खुद से एकदम प्रैक्टिकल एकदम बेस लेवल पे जाके सोचिए, ये चीज़ नहीं सोचेंगे, बहुत कम चांस है। ठीक है, सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले तो आप खुद से पूछिए क्या आप जेन्युइन लेवल पे आपको सिर्फ नीट ही करना है। अगर आप खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर सकते हैं, एक और बार, एक आखिरी बार आप और कह सकते हैं कि क्या आप खुद को चांस देंगे कि आपको फिर से मेहनत करनी है, फिर से इस भीड़ में आना है, फिर से वही सब सहना है जो आपने पिछले 1 साल या फिर अगर आप उससे ज़्यादा आपने ड्रॉप लिया तो जितना भी टाइम आपने लगाया, क्या आप फिर से उसी में रेस में जाना चाहते हो? क्या आप नीट करना चाहते हो? क्या आप सचमुच डॉक्टर बनना चाहते हो विद MBBS, मतलब MBBS कोर्स के ज़रिए डॉक्टर बनना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हो तो आप अभी से, आज और अभी से सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के
ये जो भी कोर्ट में हो रहा है, जो भी हियरिंग वगैरह हो रही है, इन सब में कुछ इंटरेस्ट ना लेते हुए अपना आप आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पढ़ाई ही इकलौता ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अगर रीनीट होगा भी तो अभी आप बिना पढ़े तो उसको जाके मतलब कर नहीं सकते हैं ना। ऑलरेडी आपका 1 महीना तो अभी यहाँ पे जून का जा चुका है, ठीक है। अगर रीनीट होता भी, अगर मैं 0.001% भी मान लूँ कि रीनीट होगा, तो भी आपको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा ना। बिना पढ़े आप जाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। रिवीजन चाहिए रहती है ना माइंड को। इट डजेंट मैटर कि आपके 650 आए 680 आए, बट कहीं ना कहीं आपको सब कुछ रिवाइंड तो करना पड़ेगा ना अपने माइंड के लिए, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। एंड अगर रीनीट नहीं होता, जिसको अभी हम मान के चल रहे हैं हाइपोथेटिकली कि रीनीट नहीं होगा, तो आप एटलीस्ट नीट 2025 के लिए तो प्रिपेयर रहिए, क्योंकि देखते देखते यहाँ पे आपका जून का मंथ जा चुका है। देखते देखते अभी ये सारा केस सिनेरियो सब चलते चलते आपका जुलाई भी जाएगा। एंड आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो 2 महीने वेस्ट करना नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगर आपको सचमुच आपकी लगन है, आपको MBBS करके डॉक्टर बनना है, तो अभी से आप सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करने में पूरी तरीके से अपने आपको एकदम लग जाइए, ओके। एंड जो भी केस हो रहा है, जो भी हियरिंग वगैरह हो रही है, इन सब की डिटेल्स को आप खुद से मतलब बार बार सर्च मत करिए। इसके लिए हम लोग हैं आपके लिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे बातचीत होगी, जो भी होगा, हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही कहना है कि आप पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। पढ़ाई ही आपको करनी होगी एंड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पढ़ाई है, ठीक है। डेफिनेटली इस बार जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बट क्या आपके कंट्रोल में है, यहाँ पे खुद सोचिए। अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है तो उसको छेड़ के कोई मतलब नहीं है ना, उसके बारे में बार बार बात करके। आपको पता है कि जो भी फैसला लिया जाना होगा वो तो लिया जाएगा ही, चाहे आप प्रोटेस्ट करिए, चाहे आप कुछ भी करिए। जानते हैं ना, आप इतना तो आप भी देख चुके हैं अपने कंट्री को, अपने जो भी यहाँ पे होता है कुछ, ठीक है। सो बस इतना ही कहना है कि आप पढ़ाई करिए, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ पे सारा कंक्लूजन अच्छे से समझ आ गया होगा आज की हियरिंग का। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो छूटे नहीं एंड आपको एक्यूरेट एंड एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। बाकी प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना आप किसी भी इधर उधर की फालतू वीडियो पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।